हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर आपके पास ए बी सी डी एक हमारे पास स्केयर हो और इस शेडर रीजन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उत्तर क्या होगा, या फिर पाई की फॉर्मेट में या फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ये बलविंदर लाइव चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें और यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके जो बाकी भी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं शेडर रीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए और एसएससी के लिए, वो जाके आप उनको सभी को वन बाय वन आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, और साथ के साथ अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सके। ठीक, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी एक स्केयर हो, ए बी सी डी एक अगर हमारे पास स्केयर हो तो इस शेडर रीजन का एरिया क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो आपको थोड़ा सा ये वाला अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर से एक यहाँ पे शेडर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ओ का, तो हमारे पास ए ओ से एक स्ट्रेट लाइन, इसको इमेजिन करना ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये भी हमारे पास ओ बी एक फिर से स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं बात करूं ए बी अगर हमारे पास यहाँ पर ए सेंटीमीटर का हुआ और यहाँ पर बी सी हमारे पास ए सेंटीमीटर का हुआ, सिर्फ आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो लेंथ हमारे पास ए बी की लेंथ है, क्या वो मेरे पास ये ओ बी और ये क्या मेरे पास ए ओ के बराबर होगी। अगर होगी तो ये क्यों हुआ। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को देख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं सिंपल सी बात देखूं कि ओ हमारे पास ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जो हमारे पास ये वाला सेक्टर है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है आपने। जो हमारे पास ये वाला सेक्टर आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले सेक्टर है एक सर्कल का, तो सर्कल का 1/4 पार्ट है आपके पास क्वाड्रेंट है, तो जो हमारे पास यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक की लेंथ होगी वो हमारे पास रेडियस होगा। तो आप सिंपल देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। इसको मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से अपने तरीके से इसको समझ पाएँ कि अगर मैं इस वाले पार्ट को रेज कर देता हूँ, ध्यान रखना भी यहाँ पर एक बार में समझ आएगा कि अगर मैं ए से लेकर बी तक की बात करूँगा तो वो मेरे पास अगर ए सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे पास ए सेंटीमीटर होगा, ये भी मेरे पास ए सेंटीमीटर होगा और ए ओ भी मेरे पास ए सेंटीमीटर होगा बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए बी डी। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी मेरे पास यहाँ पर ए सेंटीमीटर होगा, इसको आप सीधी ड्रॉ करोगे और अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये भी मेरे पास ए सेंटीमीटर होगा। बात समझ आ रही है? आई होप सबको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। और अगर हमने ये वाला कंडीशन अप्लाई किया तो आप सिंपल सी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी और सी और डी का और इसको नाम देता हूँ ओ का, तो हमें एक चीज़ पता चले कि अगर ये ए सेंटीमीटर होगा तो अगर हमारे पास ए बी हमारे पास यहाँ पर चेक करें वो ए ओ के बराबर और ये हमारे पास ओ बी के बराबर हुआ, तो ये सारे के सारे मेरे पास ए सेंटीमीटर के बराबर होंगे बिकॉज ऑफ दी आपके पास ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्लियर कहानी? अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि अगर मेरे पास ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए होगा, ये भी होगा, तो मेरे पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ओ ए बी एक मेरे पास यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर ले, ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर कहानी? अब उसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने एक पार्ट समझ लिया उसी से हमारा उत्तर आ जाएगा कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हमें पता चल गया। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना एक बार में कि अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकालूं, अगर मैं ये वाले पार्ट का आपको एरिया निकाल के दिखाऊं, ये वाला पार्ट आपके पास पूरा का पूरा एक सेक्टर होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फ़ायदा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वही फ़ायदा कर पाएगा जिसको ये चीज़ पता है कि ये वाला जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपके पास जो सेक्टर होगा ये 60 डिग्री का ही सेक्टर होगा। कहानी क्लियर हो रही है? बस काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता चलेगा कि ये 60 डिग्री आया कहाँ से। अगर आपको 60 डिग्री पता चल गया पहली बार में तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। फिर से इसको दोबारा से सुन लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिग्री कितनी की होगी, 60 डिग्री होगी। ऐसी अगर ये 60 डिग्री की होगी तो मैं क्या ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ। तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा आपको पता होना चाहिए, जिसके एंगल का हमें यहाँ पे डिग्री का एरिया चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय पूरे के पूरे, अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो उसका एरिया क्या होता है 360 डिग्री का एरिया, और मल्टीप्लाई बाय आपका सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और इंटू आर का स्क्वायर क्या आएगा, ये वाला फॉर्मेट आएगा ए, तो इसको स्क्वायर कर देंगे ए का स्क्वायर। क्लियर कहानी? अगर मैं इस बात को देखूँ तो ये वाला पार्ट तो कन्फर्म है, ये तो आएगा ही आएगा, इससे हमारा उत्तर भी क्या आएगा, इससे हमारा ये वाला पार्ट सारा आ जाएगा। कहानी क्लियर? तो इस वाले को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास लास्ट वीडियो स्लाइड के अंदर कि हमारा ये उत्तर तो आएगा ही आएगा, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू ए का स्क्वायर। ए इज व्हाट, ए इज आपके पास ये वाला पार्ट। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं फिर से ए बी सी और यहाँ पे डी,
तो आपको इतना पता चल गया ए से लेकर जो बी तक की कहानी है वो मेरे पास कितनी है, ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। कहानी क्लियर। अभी तक की बात करें तो अभी तक सिर्फ हमने यहाँ पर ये सेक्टर फाइंड किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट तो बच गया। तो ये वाला पार्ट कितने के बराबर आएगा, आपको सिर्फ इतना सा मैंने बताना है कि ये वाला जो पार्ट आएगा, आपको सिर्फ एंड सिर्फ इस पार्ट का ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला पार्ट आपके पास दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन सा, ये वाला पार्ट, ये आपके पास थोड़ा सा पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों के दोनों बराबर होंगे। चाहे आप इसको निकाल लो उसको निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर कहानी। बट फिर भी मैं आपको करेक्ट बताता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस वाले 60 डिग्री को चेक करूँ तो ये भी मेरे पास पूरे का पूरा सेक्टर का एरिया आएगा या नहीं आएगा। तो ये सेक्टर का एरिया क्या आएगा, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू साइड का स्केयर, साइड रेडियस का स्केयर, रेडियस इज व्हाट, ए। यहाँ से आपके पास ये वाला पार्ट भी आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है। और अगर ये इंक्लूड हो चुका है तो सिर्फ एक बात से आप एग्री करेंगे कि अगर मैं ये वाले पार्ट में से इस ट्रायंगल को बाहर कर दूं, ध्यान रखना इस ट्रायंगल को बाहर कर दें तो सिर्फ एंड सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, हाँ या ना, ये वाला पार्ट बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ट्रायंगल को बाहर करना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्केयर, साइड और आपके पास कितनी है यहाँ पर, ए, तो ए का स्केयर। कहानी क्लियर। मतलब ये वाला पार्ट जो भी आएगा ये वाला पार्ट हमारे पहले पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो ध्यान रखें, अगर मैं इसके अंदर चेक करूँ, इसके अंदर क्या होगा, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू ए का स्केयर, माइनस इसमें से मैं क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्केयर, साइड इज ए। क्लियर कहानी। साइड का स्केयर तो आपके पास क्या हो जाएगा, अभी मैंने पहले आपको क्लियर बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पूरा सेक्टर निकाला, पूरे सेक्टर में से हमने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया, तो हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया। यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है कि सर क्या हमारे पास यही ऑप्शन मिलेगा। तो ध्यान रखें, पेपर के अंदर ऑप्शन आपके जैसे होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं इसको कट करवा दूँ, यहाँ पर क्या आएगा, 1/6 आएगा। यहाँ पे कट करवा दूंगा तो ये भी कितना आएगा, 1/6 आएगा। और ए का स्केयर सब में कॉमन है, तो मैं क्या ए का स्केयर कॉमन निकाल लूँ। डिनोमिनेटर में 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, आप खुद चेक करो, अंदर क्या बचेगा, ए का स्केयर। यहाँ पर ए का स्केयर तो हमने बाहर ही निकाल लिया, तो ए का स्केयर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपके ऑप्शन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए का स्केयर बाहर निकालिए तो अंदर आपका पाई बचेगा, यहाँ पे 1/6 था तो ये आपके पास क्या बचेगा, 3। यहाँ पर आप चेक करो, पाई तो आएगा ही आएगा, ए का स्केयर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपके पास, 3। और इसमें से क्या करोगे, √3 आपके पास यहाँ पे बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा, 2। अब काफ़ी बच्चों को ये होता है कि सर ये ऐसा ऑप्शन होगा, क्या पता ये ऑप्शन बन जाए, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर और भी मॉडिफाई करना है। और सर क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इसको और भी कितने मर्जी तरीके बना लो, आपके पास 3-4 तरीके होते हैं मॉडिफाई करने के, ठीक है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, ए का स्केयर डिवाइड बाय 2 लिख लेता हूँ, पाई/3 है, पाई/3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो ये आपका उसका नेक्स्ट पार्ट आ गया। कहानी क्लियर आ गई। अब सर अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहूँ और कोई तरीका, तो हम इसको एलसीएम लेके और सॉल्व कर लेंगे, तो 6 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 12 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए का स्केयर इसका एलसीएम लोगे 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4π और ये कितना हो जाएगा, 3√3। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट उत्तर ये बन जाएगा। आपने चेक करना है पेपर के अंदर ऑप्शन कैसे है। अगर ऑप्शन के अंदर पाई को भी सॉल्व किया गया तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी कहानी। आई होप आप सबको ये वाला पार्ट है जो समझ आ चुका होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया है। और जल्दी से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसको नोट करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम ये वाला शेडेड रीजन निकालना चाहेंगे तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, या फिर आपके पास ये वाला शेडर रीजन निकालने लेना चाहिए तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो उसका क्या उत्तर होगा, तो वो भी हम आने वाले क्वेश्चनों के अंदर सीखेंगे। तो अब तक आप इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार खुद ट्राई करें। तो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।